मेंटेनेंस के चलते बिजली जाने पर उपभोक्ता हो रहे हैं परेशान, तो वहीं सुरक्षा निधि के चलते बिल में अतिरिक्त पैसे जोड़कर दे रहे उपभोक्ताओं को 2000 से 5000 तक के बिल, जिससे उपभोक्ता परेशान। दतिया जिले में विद्युत विभाग के 200 फीडर हैं, जिनका मेंटेनेंस हर वर्ष वर्षा के पहले किया जाता है, जिसमें बिजली की समस्या बिजली के गोल हो जाने पर उपभोक्ताओं को रहती है। वहीं उपभोक्ताओं ने यह शिकायत की है कि मेंटेनेंस के नाम पर बिजली की कटौती की जाती है, जिससे हम लोगों को परेशानी होती है। गर्मी का मौसम है, बिजली 4 से 5 घंटे को जाती है, जिससे परेशानियां होती हैं। एवं उपभोक्ताओं ने यह भी कहा कि इस महीने में किसी के 2000, किसी के 5000 सुरक्षा निधि के नाम पर बिजली के बिल में ऐड करके आया है, और यह हम लोग कहां से भरेंगे। इस मामले को लेकर विद्युत महाप्रबंधक सुधीर कुमार शर्मा से पत्रकारों ने चर्चा की, तो उन्होंने बताया कि दतिया जिले में सभी तहसीलों को मिलाकर 200 फीडर हैं, जिसका मेंटेनेंस सभी क्षेत्रों में क्षेत्र वाइज क्षेत्र करते हैं, जिससे उपभोक्ताओं को परेशानी न हो। बिजली हमें बंद करनी पड़ती है, मेंटेनेंस कराना अति आवश्यक है। बरसात का समय आने वाला है, तारों के ऊपर जो पेड़ आ जाते हैं, जिनसे बारिश के मौसम में आंधी तूफान की वजह से कोई घटना घटित न हो एवं बिजली से उपभोक्ताओं को परेशानी न हो, इसलिए इस साल में हम लोग चिन्हित फीडरों पर मेंटेनेंस कार्य करते हैं। विद्युत महाप्रबंधक ने यह भी बताया कि उपभोक्ताओं की शिकायत रहती है, सुरक्षा निधि के बिल में पैसे बढ़ाकर आते हैं। साल में खपत का 45 दिन की खपत की राशि का बराबर 3 महीने हम देते हैं। बहुत परेशानी होती है, दिन में 24 घंटे में 3-4 घंटे बिजली नहीं आती गरीबों को। और जो सुरक्षा निधि के पैसे जोड़ के आते हैं, अगर जिनकी कमाई अच्छी है वो तो कर लेंगे, जो गरीब है उनकी तो आधी तनख्वाह इसी में चली जाएगी। तो बड़ी उसकी बात है, तकलीफ की बात है, और बड़े लोगों को तकलीफ होती है इन चीज़ों से। मेंटेनेंस हम हर वर्ष भी करते हैं, और अब हमने ऐसा प्रयास किया जा रहा है कि प्रतिदिन हम मेंटेनेंस कर रहे हैं। प्रतिदिन से मतलब ये है कि हम जैसे दतिया जिले में करीब हमारे पास में 200 फीडर हैं, तो उन 200 फीडरों को हम एक दिन करके बंद करते हैं। मेंटेनेंस इसलिए आवश्यक है कि आपने अगर देखा होगा कि हमारे माननीय मंत्री जी की भी सोच है कि ट्रिपिंग नहीं आना चाहिए, तो जो ट्रिपिंग आने से जो लाइट बंद होती है तो वो नहीं आए, इसलिए हम लोग मेंटेनेंस करते हैं। तो मेंटेनेंस में हम लोग पेड़ वगैरह काटते हैं और भी चीज़ें करते हैं, तो जिससे हमारी लाइन में व्यवधान कम हो जाते हैं। सर, ये देखा जा रहा है कि हितग्राही ने शिकायत भी की है कि ये जो सुरक्षा निधि बिलों में आ रही है, तो किसी का 2000 है, किसी का 5000 है। सर, इसका क्या कारण है और ये कब तक रहेगा? इस बारे में मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा कि ये जो हमारी सुरक्षा निधि है, ये हमारे जो बिल होते हैं, तो बिल में हम लोग पिछले 1 वर्ष का एनालिसिस करते हैं, और 1 वर्ष में मान लीजिए कि खपत आपकी बढ़ गई है, तो उस खपत के आधार पर हमारा जो सिस्टम है वो 45 दिन की राशि, बिल की राशि को सुरक्षा निधि के रूप में स्वीकार करता है। तो वो हम सुरक्षा निधि 45 दिन के हिसाब से निकलती है, और वो हम 3 किस्तों में लेते हैं। सर, इस कोरोना को लेकर और हितग्राहियों को बिजली के बिलों को लेकर क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं इसमें आपको ये भी बताना चाहूँगा कि ये आजकल हमने दतिया शहर में जैसे कि स्पॉट बिलिंग चालू कर दी। स्पॉट बिलिंग में क्या है कि हमारा आदमी वहाँ जाता है परिसर में, और वहाँ हाल का रीडिंग लेता है और बिल देता है। दूसरा, अभी हमारी कंपनी के काफ़ी ऑनलाइन पेमेंट्स को भी हमने प्रमोट किया है। तो मैं आपको ये भी जानकारी देना चाहूँगा कि दतिया शहर में हमारा 1 से 2 करोड़ रुपए ऑनलाइन पेमेंट आने लगा है, जिससे आदमी घर बैठे, हमारा जो सामान्य उपभोक्ता है वो घर बैठे ही अपना भुगतान कर देता है। तो कोरोना वगैरह में उसको बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो इसको भी हमने प्रमोट किया है। तो इस तरह से हम ऑनलाइन पेमेंट को काफ़ी प्रमोट कर रहे हैं, और हमारे जो कर्मचारी हैं, जो हमारे अधिकारी हैं, उनको भी हमारी हिदायत है कि वो लोग मास्क पहन कर ही जाएं और कम से कम भीड़ में जाएं, बचें। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9039011886 एवं 9770229999।